बच्चों, let's see the question. And the question says, from the following relationships between respiratory volume and capacities, mark the correct answer. Point 1, inspiratory capacity equal to tidal volume plus residual volume. Point 2, vital capacity equal to tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume. Point 3, residual volume equal to vital capacity minus inspiratory reserve volume. Point 4, tidal volume equal to inspiratory capacity minus inspiratory reserve volume. तो आ जाओ बच्चों ऑप्शंस में. ऑप्शन ए 1 करेक्ट, इनकरेक्ट, 2 incorrect, 3 incorrect, 4 correct. Option B 1 incorrect, 2 correct, 3 incorrect, 4 correct. Option C 1 correct, 2 correct, 3 incorrect, 4 correct. Option D 1 correct, 2 incorrect, 3 correct, 4 incorrect. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट में बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों. देख लो, पहला हम किसके ऊपर बात करेंगे, हमारे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के ऊपर हम बात करने वाले हैं. किसके ऊपर, हमारे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. हमारे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, जब हम फोर्सफुली कुछ इनहेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम वो है जब हम नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं उस पोर्शन को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. लेकिन अगर हमें कोई ऐसा स्मेल हमें बहुत अच्छा लगा और हम बहुत जोर से फोर्सफुली इनहेल किए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे. क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे. तो टीवी प्लस आईआरवी मिलके क्या बनता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनता है. तो इतनी सी बात आपको समझ आई बच्चों. अब देखो नेक्स्ट चीज में बात करते हैं. नेक्स्ट चीज हमारे में क्या बोला है, नेक्स्ट चीज हमारे में बोला है कि वाइटल कैपेसिटी क्या चीज है. वाइटल कैपेसिटी वो चीज है जब हम फोर्सफुली कोई चीज को एक्सेल करेंगे तो हम कितना अमाउंट ऑफ एयर हम ब्रीद इन करेंगे और फोर्सफुली कुछ चीज को हम इनहेल करने के बाद फोर्सफुली कितना अमाउंट ऑफ एयर हम बाहर छोड़ेंगे उसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं. तो वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम. क्या हो जाता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस हमारे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. हमारे एक्सपिरेटरी ठीक से लिखो बच्चों, ध्यान से लिखो, सब कुछ समझ में आएगा. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हमारे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और क्या हो जाता है वहां पे, और क्या हो जाता है इन एडिशन टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्या हो जाता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मैं फुल फॉर्म पे इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको वो बातें बार बार अगर सुनाई पड़ेगी तभी जाके आपको बार बार याद होगी. तो टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी इक्वल टू आपका क्या बनता है, आपका वाइटल कैपेसिटी बन जाता है. तो आ जाओ बच्चों नेक्स्ट हम किस में बात करेंगे, आपके रेसिडुअल वॉल्यूम पे. रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर जब हम फोर्सफुली एक्सेल करते हो उसके बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में प्रेजेंट हो जाता है उसको आप रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. और रेसिडुअल वॉल्यूम अगर चला गया तो आपका क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा. और आपका क्या हो जाएगा, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग होएगा आपका. सीजेशन ऑफ क्या होएगा, ब्रीदिंग होएगा. रेसिडुअल वॉल्यूम आपका क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम आपका क्या है, आपका जो वाइटल कैपेसिटी है माइनस ऑफ आपका इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम होता है वो आपका क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन. लेफ्ट इन लंग आफ्टर क्या, फोर्सफुल एक्सहेलेशन. फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी अमाउंट ऑफ एयर जो रहता है उसको आप क्या बोलते हो, रेसिडुअल वॉल्यूम. अब हम दूसरे और किस पॉइंट पे बात करेंगे, दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल, जो नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम. जब हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पढ़ा था उस टाइम पे हमने टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात की थी. तो आईसी माइनस आईआरवी क्या देगा आपको, टाइडल वॉल्यूम देगा. क्या देगा आपको, टाइडल वॉल्यूम देगा. तो आ जाओ बच्चों अभी क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. क्या बोला है, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन बोला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. पर हमने क्या देखा है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो ये तो क्रॉस हो गया, ये मतलब क्या है, हमारा इनकरेक्ट है. फिर वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. वही लिखा हुआ है तो राइट मार्क करो, इसको राइट करो. रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है आपका, वाइटल कैपेसिटी माइनस ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. हमने भी वही लिखा ना, क्या है, जो अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी आपके लंग्स में रह जाता है. अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी क्या होता है, आपके लंग्स में रह जाता है.
तो ये सही होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये आपका सही नहीं होगा। ये आपका सही होएगा क्या? ये इक्वेशन तो आपका सही नहीं होगा। ये इक्वेशंस आपका क्या है? ये इक्वेशंस आपका गलत है। क्यों ये कोई इक्वेशंस आपका इनकरेक्ट है? क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि द अमाउंट ऑफ एयर जो लेफ्ट होता है लंग पे आफ्टर फोर्सफुल एक्सलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है यहाँ पे? ये हमारा इनकरेक्ट है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है माइनस ऑफ आपके क्या होते हैं? टाइडल वॉल्यूम क्या होते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस ऑफ इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। ये आपका यहाँ पे सही हो गया। तो आपका जो पहला है वो आपका इनकरेक्ट होगा, वो आपका इनकरेक्ट होगा। दूसरा आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बोला इसलिए गलत कर दो। फिर आपका इनकरेक्ट होगा और करेक्ट होगा, फिर इनकरेक्ट करेक्ट, ये सही हो सकता है। फिर देखते हैं करेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो गया बच्चों? ऑप्शन बी। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी। तो हमने ये सारे रिलेशनशिप्स देखने के बाद हमें ये पता चला कि ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे क्या है? सही आंसर है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।